सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। तल अबीब में मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। 10 से ज़ायद मकामात पर शदीद नुकसान पहुँचा। तल अबीब को क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल में 200 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। पहली बार हाज कासिम मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका और इसराइल के हमले। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हो गए। बेशक अल्लाह के बंदों में से एक बंदा शहादत पाते हुए अपने रब से जा मिला। अली लारेजानी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी शहादत की तस्दीक कर दी। इनको मशरक़ी तेहरान में इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज तलब। बैठक शाम को रियाज में होगी। इलाकाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिन सिफारती हल पर मुशावरत की जाएगी। और पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ईरान में सूरत हाल को बेहतर बनाने और मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए संजीदा तौर पर किरदार अदा करना चाहता है। ख़ित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ राबते में है और तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का आला ईरानी ओहदेदार की शहादत का दावा। कहा, गुज़श्ता रोज़ ईरान के आला लीडर को शहीद कर दिया गया। आला ओहदेदार ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। अमरीकी सदर तरलों मिनटों के बाद इत्तहादियों को आंखें दिखाने लगे। बोले, अब हमें जापान, ऑस्ट्रेलिया या जनूबी कोरिया की हमायत की ज़रूरत नहीं। नेटो ईरान के हवाले से साथ न देकर अहमकाना गलती कर रहा है। आबनाए हॉर्मुज़ से जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। हमें नेटो ममालिक की मदद की ज़रूरत है और ना ही ख्वाहिश। हमने नेटो ममालिक की मदद की, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। उनके इस इक़दाम पर हैरत नहीं हुई। इस्राएली वज़ीर दिफा ने ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का दावा किया था। अमेरिका इसराइल के घुटने टेकने तक बात नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का पहले इजलास में 2 टोक ऐलान। 2 ममालिक की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई की बतौर सुप्रीम लीडर पहली खारिजा पॉलिसी मीटिंग की सदारत। मुज्तबा ख़ामनाई बोले, ये अमन का मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। दोनों मुल्क शिकस्त तस्लीम करें और हर जान अदा करें। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि वो 40 ममालिक ने ईरानी वज़ारत ख़ारिजा को मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पहुँचाई। ईरान में सुप्रीम लीडर को रियासती उमूर में हतमी इख्तियार हासिल। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को वालिद की शहादत के बाद नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया था। अमरीका और इसराइल के दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा, खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इसका मकसद ईरान और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करना है। सेहूनी और अमरीकी जारहियत को नज़रअंदाज करने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मज़ीद कहा, ईरानी अवाम बहरिया के दीना जहाज़ के एहलकारों की मौत पर खमशदा है। नेवी एहलकारों को हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। बहरी जहाज़ को निशाना बनाने के गैर इंसानी जुर्म की मज़म्मत करते हैं। ईरानी क़यादत दुश्मन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दुश्मन को जारहियत को हमेशा के लिए लगाम देना होगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ईरान की तरफ देखने की जुर्रत ना कर सके। ख़ातमुल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक फियर का नाम दे दिया। कहा, जंग ट्वीट से नहीं हिम्मत से लड़ी जाती है। अमरीकी अफवाज में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ईरानी सरजमीन पर कदम रख सके। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारशी ने खबरदार किया, जजीरा कार्क पर हमला हुआ तो खित्ते की अल तनसीबात खाक का ढेर बन जाएंगी।
अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी हमलों पर बौखला गए। कहा ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले किए। किसी को इसकी तवक्को नहीं थी, हम हैरान रह गए। ट्रंप ईरानी लोगों की जहानत के भी कायल। बोले ये हाई लेवल पर शतरंज का बड़ा खेल है। मैं शतरंज के इस खेल के बहुत ज़हीन खिलाड़ियों से डील कर रहा हूँ। ईरानी लोग वाकई समझदार हैं, वरना वो इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। अमरीकी सदर के एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतज़ाद बयानात और दावे भी सामने आए। ईरान के खिलाफ जंग, ट्रंप का एक साथी साथ छोड़ गया। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जोसेफ केंट मुस्ताफी। कहा अमेरिका ने इजराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर जंग शुरू की। ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमेरिकी मीडिया और इजरायली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। ईरान ने अमेरिकी कौम के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। जोसेफ केंट ने अपना इस्तीफा अमेरिकी सदर ट्रंप को भिजवा दिया। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट ने रजीम चेंज ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में इतराफ़ किया कि ईरान की हुकूमत अभी भी मजबूत हाथों में है। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी रजीम कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि सख्तगीर ताकत बनकर उभर रहा है। ईरान ने ट्रंप के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का इजहार किया। रजीम की क़यादत और ताकत बरकरार है। रजीम चेंज के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भी ट्रंप को ना कहा, कभी आप नाए हरमुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम इस तनाज़े के फरीक नहीं। जब तक कशीदगी जारी है, फ्रांस आबनाए हरमुज़ के मामले पर मोहतात रहेगा। फ्रांस इतिहाद की तैयारी पर काम कर रहा है, जो कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज रानी की जमानत फराहम करे। यूरोपीय यूनियन का भी ट्रंप को साफ जवाब। खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने कहा कि बहरान का हल सिफारती ज़राए से निकालने की हिमायत करते हैं। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ज़्यादातर ममालिक जंग में शामिल होने से गुरेज़ा हैं। ईरान की सेहूनी रियासत पर तेज रफ्तार मिसाइलों की बारिश। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 59वीं लहर। बैत शम्स, तल अबीब, यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल के असलहा कंपनी रफाल को निशाना बनाया। 5 इसराइली हलाक। खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जदीद और हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाले वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए गए। कदर, अमाद, फतह, हाज कासिम मिसाइल के साथ ड्रोन्स भी शामिल। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद माजिद मोसूवी ने कहा कि अमरीकी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के खत्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर दर्जनों ड्रोन और रॉकेट दाग दिए गए। होटल के करीब ड्रोन फटने के बायस आग भड़क उठी। यूएई की शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी जाम बहक। मरने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 3 हो गई। ईरान जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी और 13 इसराइली हलाक हो चुके। 200 अमरीकी फौजी जख्मी।